हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट मींस हम पावर जो है एसी और डीसी सर्किट में कैसे यूज करते हैं। तो पावर मेजरमेंट से पहले हम ये बात करें कि पावर हम कहते किसको है। तो बेसिकली पावर इज वर्क परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डिसिपिएटेड पर यूनिट टाइम। क्या बात की हमने, या तो वर्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम या एनर्जी डिसिपिएटेड पर यूनिट टाइम। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए जूल सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू जूल इंटू कुलाम इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय कुलाम इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जूल सेकेंड इनवर्स, तो ये तो हमारा हो जाता है वॉट। ये जो जूल कुलाम इनवर्स है ये हमारा हो जाता है वोल्टेज या ईएमएफ, और कुलाम सेकेंड इनवर्स जो हो जाता है ये हो जाता है करंट। तो जो पावर है W दैट इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इन द केस ऑफ डीसी सर्किट्स टोटल पावर विल बी इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक, तो क्या बताया मैंने, जूल सेकेंड इनवर्स इक्वल टू जूल कुलाम इनवर्स इनटू कुलाम सेकेंड इनवर्स, यानी चार्ज पर सेकेंड। तो ये तो करंट हो गई, और जूल पर कुलाम ये वोल्टेज या ईएमएफ हो जाता है। तो टोटल जो पावर है जूल पर सेकेंड उसकी तो यूनिट हो गई अपनी वॉट। तो वॉट इक्वल टू VI। तो डीसी के केस में तो हमारा जो पावर है दैट इज सिंपली गिवन एज VI। और जब हम इसी में जब पावर मेजरमेंट में एसी सर्किट की बात करते हैं, सिंगल फेज एसी सर्किट में भी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल दैट पावर वहां पे क्या हो जाती है VI cos phi। तो वहां पे क्या हो जाता है, पावर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उसमें VI cos phi को हम क्या बोलते थे, एक्टिव पावर या ट्रू पावर, और VI को हम क्या बोलते थे, एपरेंट पावर। तो कैसे और डिटेल में मेजर करते हैं, चाहे एसी सर्किट्स में चाहे डीसी सर्किट में, हम डिटेल में जाएंगे, बट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में पावर मेजरमेंट इन डीसी सर्किट्स। पावर मेजरमेंट्स इन डीसी सर्किट्स। तो अगर डीसी सर्किट्स की बात करें तो देखिए पावर क्या होती है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो दो मेथड्स होते हैं। देखिए अगर ये डीसी सप्लाई, ये ई अगर डीसी सप्लाई है, ये मैंने एमीटर लगाया यहां पे और ये वोल्ट मीटर लगाया, और दिस इज द लोड, दिस इज लोड, सपोज दिस इज लोड। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं दिस इज टू अरेंजमेंट्स, दो अरेंजमेंट एक साथ ही बना देता हूं मैं, टू अरेंजमेंट्स फॉर मेजर द पावर इन डीसी सर्किट्स। दूसरा भी मैं बना देता हूं, देन वी विल डिस्कस अबाउट बोथ द सर्किट साइमल्टेनियसली। दूसरे में मैं क्या करता हूं, दिस इज डीसी सप्लाई, और इस वोल्ट मीटर को मैं यहां लगा देता हूं और इस अमीटर को मैं यहां लगा देता हूं, एंड दिस विल बी द लोड। ये लोड है हमारा। तो देखिए दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं ये सर्किट बोल रहा हूं तो यहां पे वोल्टेज तो सीधा सीधा मुझे जो है वो इसके अक्रॉस मिल रहा है, लेकिन करंट की बात करूं तो करंट यहां पर IV, यहां पे भी करंट जा रही है, और IL करंट यहां पे भी जा रही है। यानी लोड की करंट हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, करंट जो है वोल्ट मीटर की तरफ भी जा रही है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी V इंटू आई, V तो परफेक्ट है लेकिन I में चेंज है, तो जो रीडिंग आएगी वो बढ़ी हुई रीडिंग आएगी, यानी कुछ एरर आएगी। अब मैं क्या करूं कि इस वोल्ट मीटर को मैंने सेकंड अरेंजमेंट में क्या कर दिया, इधर कर दिया, इस एरर को मैंने कम कर दिया या चेंज कर, इस एरर को मैंने एलिमिनेट करने के लिए इस वोल्ट मीटर को मैंने इधर लगाया। तो वोल्ट मीटर को अगर मैंने इधर लगाया तो देखिए अब क्या होगा, करंट तो बिल्कुल ठीक मिलेगी, लेकिन अब जो ये वोल्ट मीटर का जो ये वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो अब क्या आ जाएगा, वोल्टेज में एरर आ जाएगी। तो इस केस में करंट में एरर आ रही थी, इस केस में वोल्टेज में एरर आ रही है। दोनों ही सेट्स में जो एरर आ रही है, इस तरह की एरर को हम बोलते हैं इंसर्शन एरर। क्या बोलते हैं, इंसर्शन एरर। और ये इंसर्शन एरर को कम करने के लिए हम डीसी के केस में डायनामोमीटर को यूज करते हैं। डायनामोमीटर इज नथिंग बट वॉटमीटर। तो वॉटमीटर से हम कैसे पावर को मेजर करेंगे ये अभी हम देखेंगे, बट इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दीज टू सेट्स ऑफ अरेंजमेंट कि इसमें इंसर्शन एरर का रीजन क्या है, कि यहां पे करंट में हमें मतलब करंट में एरर आ रही है, यहां पे वोल्टेज की एरर आ रही है। इन एरर्स को कम करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, वी हैव टू यूज डायनामोमीटर टू मेजर द पावर इन डीसी सर्किट्स।
तो जब डायनामोमीटर टाइप की बात करते हैं तो देखिए डायनामोमीटर टाइप में हम सर्किट जो है मेजर पावर मेजर करने के लिए क्या होगा कि दिस इज वोल्टेज सोर्स, दैट इज डीसी वोल्टेज सोर्स, और यहां पे जो है डायनामोमीटर टाइप में दिस इज करंट कॉइल, दिस इज पोटेंशियल कॉइल, और यहां पे जो है हम डीसी लोड लगा देते हैं, दिस लोड इज डीसी लोड। तो इसमें क्या है, दिस इज वॉटमीटर, ये डीसी सप्लाई हो गई, ये वॉटमीटर हो गया, ये डीसी लोड हो गया। इसमें वॉटमीटर में क्या होता है, एम, एल, सी और वी। एम और सी को हम शॉर्ट करते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मेंस, एल स्टैंड्स फॉर लाइन, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन और वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो करंट कॉइल जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी इंटू आई यानी आई इज द करंट इन द करंट कॉइल और वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल। तो पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस का तो वोल्टेज और करंट कॉइल का जो है करंट, ठीक, इसमें जो करंट जा रही है वो हमने मेजर कर लेते हैं। तो पावर जो है हमारी क्या आ जाती है, वी इंटू आई, दैट इज वी आई इन द केस ऑफ डीसी सर्किट्स बाय यूजिंग अगेन ए सिंगल वॉटमीटर विच इज टर्म्ड एज ए डायनामोमीटर। तो अगर इसकी और डिटेलिंग की बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल की, अगर इसमें हम और डिटेलिंग में जाते हैं तो देखिए करंट कॉइल जो होती है डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर में, उसमें क्या होता है, दो करंट कॉइल दिखा रखी है, यानी हमने नंबर ऑफ टर्न्स को स्प्लिट कर दिया, एक नंबर ऑफ टर्न इधर और एक नंबर ऑफ टर्न इधर। सपोज कॉइल को कैसे स्प्लिट कर दिया, इस तरह से, ये जो है ये ऐसे करंट कॉइल को हमने ऐसे दिखा दिया कि एक नंबर ऑफ टर्न तो इधर है और दूसरा टर्न इधर है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉइल या करंट कॉइल, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो मूविंग कॉइल है। तो दोनों कॉइल्स में, फिक्स्ड कॉइल में करंट और मूविंग कॉइल में करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा, वो दोनों करंट्स जो हैं एक दूसरे के बीच में कुछ एंगल बनेगा, और जब भी दो करंट्स के बीच में कुछ एंगल बनेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, जो पॉइंटर में जो मूवमेंट, जो पॉइंटर जो पॉइंट करेगा, जो रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग ही क्या रीडिंग होगी, वॉटमीटर की रीडिंग होगी, दैट इज पावर डिसिपेटेड बाय लोड। तो इन दोनों में करंट्स के इंटरेक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, वो वॉटमीटर की जो रीडिंग जो है वो अपने को डीसी के केस में दैट इज वोल्टेज इनटू करंट जो है वो अपने को देता है, जिससे अपन डीसी सर्किट्स में पावर मेजर कर लेते हैं। दिस इज द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ और डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द डीसी सर्किट टू मेजर द पावर इन डीसी सर्किट्स ओनली।